वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जैकबाबाद में पसंद की शादी पर गांव के घरों को जलाने का नोटिस ले लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा है कि वज़ीर दाखिला सिंध भी मामले को देख रहे हैं। जैकबाबाद का अफसोसनाक वाक़या एक हफ्ता पुराना है। पसंद की शादी करने के बाद ये वाक़या पेश आया था। लड़की के खानदान वालों ने अगवा की FIR कटवाई। लड़की ने हाईकोर्ट में पसंद की शादी की। शादीशुदा जोड़े ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगवा ने ही पसंद की शादी की है। लड़की के खानदान के कुछ अफराद ने पैगाम देखकर इंतशार फैलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। अभी तक इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत 5 अफराद गिरफ्तार हैं। 20 अफराद मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का कहना है कि उन्होंने खुशी से कोर्ट मैरिज की है, उन्हें ब्लैकमेल ना किया जाए। लड़की का कहना है कि उस पर इल्ज़ाम है कि वो कमसिन बच्ची लेकर आई है, उनके साथ कोई नहीं है। पसंद की शादी करने वाले लड़के के वालिद ने बताया कि बेटे ने पसंद की शादी की, उसे इल्म नहीं था। अगर बेटे ने गलती की तो पूरे गाँव के घर क्यों जलाए गए। पसंद की शादी करने वाली लड़की और लड़के के रिश्तेदारों ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है। मजीद बता रहे हैं मुकेश रुपैता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला जैकबाबाद के गांव मोहम्मद सदीक आराई में। जिस लड़के ने पसंद की शादी की है मोहम्मद हसन बुरड़ो, उसके वालिद हैं, उनसे पूछते हैं। मामला हुआ ना तो सुबह को हमारे जो बिरादरी के सरदार है उनने मेरे से रब्ता किया कि भाई आपके बेटे ने कोई लड़की उठाई है। तो मैंने कहा सही मुझे पता नहीं है, मालूम नहीं है, रब्ता नहीं हो रहा है। जब 11 बजे जाके उसने हाई कोर्ट हैदराबाद में निकाह किया तो उसके बाद क्या हुआ कि सरदार अहमद अली खान चनो और सरदार बुरड़ो दोनों आपने वीडियोस मौजूद है, वो 400-500 बंदे लेकर इधर हमारे गांव में पहुंचे हथियारों के साथ। सारे गांव को जलाया। 150 घर आपने देखे, पूरा गांव में उसने जला दिया। इन गांव वालों का कोई कसूर नहीं था। उसके बाद FIR हुई है हमारे ऊपर अगवा की, वो FIR हुई। पुलिस का कोई तावन नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घोट घासी खान चन्ना में। इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो गांव सदीक आराई में 150 से ज्यादा घर जलाए गए हैं, उनमें चन्ना बिरादरी के लोग और सरदार मुलविस हैं। इस पर हम पूछेंगे सरदार अहमद अली चन्ना से, क्या वाकई इसमें वो मुलविस हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं। हमने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। ये हमारे ऊपर सियासी मुखालफिन ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है। हम कभी सोच भी नहीं सकते। आप पूरे इलाके से जाके तस्दीक कर लें। हम इतने शरीफ लोग हैं। हमारे गांव से अंडर एज लड़की उठा के ले गए हैं। हमने आज तक, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, जिसने भी किया है हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई भी अमल नहीं किया। हम सोच भी नहीं सकते इस अमल से। बच्ची ने जो लड़के के साथ बयान दिया है कि शादी कर ली है, उस पर आप क्या कहेंगे। वो भी अंडर एज है तो वो लाअमल गलत है, इलीगल कम हुआ ना, इलीगल ये काम हुआ है। उनकी जो है, हम कल जो या परसों मंडे को उसके वर्षा जो हैं वो हमारे गांव के हैं। उसने भी कहा है कि हम जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आला अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हमारी जो लड़की अंडर एज है वो कैसे मैरिज कर सकती है। ये तो 15-16 साल की लड़की है, इसकी मैरिज कैसे हो सकती है। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने का मामला, जिस पर जलाए गए घरों में एक ऐसा घर भी जल गया जहां एक हफ्ते बाद बेटी की शादी होना थी। तफसील बता रहे हैं गांव सिद्दीक आराई से मुकेश रुपैता। मौजूद हैं गांव मोहम्मद सदीक आराई में, जहां पर पसंद की शादी की वजह से जो ये वाक़या हुआ है। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये देखें, हम घर में मौजूद हैं। ये पूरा सामान जो है घर का, ये सारे देखें जो है सामान जलकर राख हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये घर उस लड़की का था जिसने एक हफ्ता पहले जो है शादी करके यहाँ पर आई थी। उसकी सारे सामान जो है यहाँ पर जलकर खाक हो गया है। ये इस घर का मालिक है। इनसे पूछते हैं कि इस वाक़े के में क्या कैसे हुआ ये वाक़या। जो कुंजानी मुझी शादी करे आई, जो ये सामान 2 तोला सोन हुयो, ज़ेवर सामान भी हुयो, हंध बिस्तरा हुयो, 20 मण कणक भी हुई ते, चांवर भी हुयो 10 मण, उहो सड़ी खाक थी वियो आहे। जंहिंमें मां साल अॻ में पुट जी बि शादी कराई सरवर नाले सां आहे, उहो बि सड़ी रख थी वियो आहे। मुंहिंजो कोई बि सामान न बचियो आहे। चना बिरादरी हमलो करे जेको आहे त घरनि खे तबाह करे छॾियो आहे। मुतासिर बाप के तासुरात सुने, जिसकी बेटी एक हफ्ता पहले यहाँ पे बेटे ने शादी की थी, वो उसका सामान यहाँ पे मौजूद था। और उसके बेटे ने भी शादी की थी, एक बेटी और बेटे की शादी करवाई थी, उसके पूरा दहेज का सामान यहाँ पे मौजूद था। उसका ये कहना है कि ये सारा सामान जो है इस आग में जो है जलकर खाक हो गया है। इसी तरह मेरा कैमरामैन ने आपको दिखा सकता है, देखें पूरे जो गाँव है इस वक्त जो है वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। तमाम जो अफराद हैं वो गम से निडार हैं और उन्होंने सिंध हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से, IG सिंध पुलिस से मुतालबा किया है कि इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी एक्शन लें और उनका जो नुकसान हुआ है उनका फौरी तौर पर अज़ाला किया जाए।
जी। इस मामले से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए हैं, सफारती ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वफ्द के हमरा अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंच गए। बाकू एयरपोर्ट पर डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 17 मई को अज़रबैजान के सदर से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज को ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी करना है, वो खिताब भी करेंगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार का कहना है कि फ़िलहाल 28वीं तरमीम के आसार नज़र नहीं आ रहे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पहले पार्लियामेंट में मौजूद अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे, इत्तेहादियों की तरफ से सिग्नल मौसूल होगा, फिर रहनुमाई और मुशावरत होगी। हम मखलूत हुकूमत है, आइनी तरमीम मुशावरत के बगैर कैसे कर सकते हैं? इत्तफ़ाक़ राय के बगैर आइनी तरमीम पर प्रोसेस नहीं होगा। अभी कुछ वाज़े नहीं, ड्राफ्ट बनने पर तरमीम के खदखाल वाज़े होते हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वफाक को चलाने के लिए कुछ मसाइल दरपेश हैं। MQM के साथी कहते हैं कि मुकामी हुकूमतों को मजबूत किया जाए, जो तजवीज़ वो लाए। वज़ीर आज़म ने इस पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। वज़ीर आज़म हुकूमत में है, सदर दूसरी बड़ी जमात से हैं। सदर और वज़ीर आज़म बैठेंगे तो मुशावरत आगे बढ़ेगी। जो भी आइनी तरमीम 28वीं है जिसका आप जिक्र करना चाह रहे हैं या मुझसे पूछना चाह रहे हैं, ऐसी जब भी मूव होगी सबसे पहले जो हमारी हलीफ जमातें हैं पार्लियामेंट में उनको एतमाद में लिया जाएगा। उनके साथ बैठ के जिन अमूर पे मुशावरत के बाद इत्तफाक राय हो जाएगा उन पे आइनी तरमीम हो सकती है, लेकिन इत्तफाक राय के बगैर ये नहीं होगा। मैं तो इस हद तक कायल हूँ कि हम एक कोलिशन गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हम तो आम कानून साजी जो है वो मुशावरत के बगैर नहीं करते और इकट्ठे करते हैं। तो आइनी तरमीम कैसे हो सकती है? सारे स्टेक होल्डर्स बैठे, कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो हल तलब हैं और उसके लिए कंसेंसस की ज़रूरत है। पहले भी कंसेंसस हो गया था 2009-10 में भी। अब भी अगर कोई ऐसा नेशनल डायलॉग है जिसके समझा जाता है कि वो ज़रूरी आइटम्स हैं और उन पर बैठ के बात होनी चाहिए, तो वो सिलसिला जारी भी है और आगे भी इस पर बातें होती रहेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन के बाद चीन से मुतालिक उनके मौक़िफ़ में यू टर्न आ गया। चीनी सरमायाकारों की अमरीका में ज़र ज़मीन की खरीदारी हो या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चीनी तलबा की मौजूदगी, सदर ट्रंप की तनकीद से कुछ न बचा। अक्सर व बेशतर अमरीका में बेरोज़गारी और मुआशी मसाइल की जिम्मेदारी भी उन्होंने चीन पर डाली, मगर दौरा चीन के बाद अब वो न सिर्फ चीन से बेहतरीन ताल्लुकात का बता रहे हैं बल्कि इसे अमरीका में किसानों और यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अहम करार दे रहे हैं। China's taken our jobs, our money. We've had a fantastic relationship. Such respect for China. We don't want you buying our land. We don't want you taking the land and basically taking it off the market. There are about 31%, almost 31% of foreigners coming to Harvard. It's too much because we have Americans that want to go there. लंदन में नकबा डे और दाएं बाजू की तहरीक यूनाइट द किंगडम के हामियों के मुजाहरों के बाइस शहर में कशीदगी देखी जा रही है। नकबा मार्च के शुरका मुजाहरों में बरतानवी हुकूमत से इसराइल को असलहे की फ़रोख्त बंद करने और इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा कर रहे हैं। मेट पुलिस ने दोनों ग्रुपों को खबरदार किया है कि मुजाहरों में नफरत अंगेज़ तकारीर हुई तो ज़िम्मेदार मुंतज़मीन होंगे। ज़िल हज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल महकमा मौसमियात कराची में होगा। कल चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा बरोज़ बुध 27 मई को होगी। चांद नजर न आने पर ईद बरोज़ जुमेरात 28 मई को होगी।